प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से अवकलन जो कि कक्षा 12 और 11 में है के बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। आज हमारी बात जब शुरू होगी तो योग अंतर तक हो चुका है, गुणन भी हो चुका है, आज भागफल पर चर्चा होगी। तो रूल क्या है, पहले तो वही चर्चा हो जाए। लिख चुके हैं नियम, आज उसको स्मरण करने का दिन और उस पर सवाल करने का दिन। तो दो फलनों के भागफल के अवकलन पर आधारित प्रश्न आज हम करने वाले हैं और उस संदर्भ में सबसे पहले सूत्र की चर्चा हो जाए। सूत्र क्या था, क्या है? सूत्र है कि अगर कोई ऐसी चीज मिले जो अंश बटे हर का स्वरूप धारण करती हो, भाग में हो, अंश बटे हर मतलब अंश में भाग करना है, किससे? हर से। तो दो फलनों के भागफल का अगर अवकलन करना है, रूल ने कहा जो कुछ भी हर हो, जो कुछ भी हर हो, जो कुछ भी नीचे हो, उसका स्क्वायर कीजिए, हर को बाहर करके अंश का अवकलन करना और फिर क्या? अंश को बाहर करके हर का अवकलन करना। ठीक है ना? तो जो कुछ भी नीचे हो उसका वर्ग करना, उसको बाहर करके अंश का अवकलन, माइनस का चिन्ह, अंश का अवयव बाहर, हर का अवकलन करना है, हर को अंदर ले जाना। ठीक है ना? चलिए और व्यापक रूप से है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं u बटे v हो तो क्या करें? v का स्क्वायर, v बाहर, u का अवकलन, माइनस का चिन्ह, u बाहर, v का अवकलन। यही तो है। प्रश्न करने का समय आया, क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना? कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात कीजिए किसका? सबसे पहले मैं लिखता हूं e की पावर x अपॉन साइन x का, b, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन e की पावर x का, और c लिखता हूं, मान लीजिए कुछ करूं ऐसा जो आपको काम आ जाए। चलिए मैं कहता हूं sec x का। कोई कहे इसका तो सूत्र जानते हैं, चलिए अच्छा ठीक है, आप करिए 1 बटे cos x का। ठीक है ना? किया जाए। मैं इन तीन को करूंगा, फिर आप लोग करेंगे। ठीक है? करूं मैं? चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं हल करने जा रहा हूं। मेरे पास पहली सवाल है जो उसे मैं लिखूं माना करके। क्या मान लूं, किसको मान लूं? e की पावर x बटे साइन x को मान लूं क्या? y मान लूं? आगे बढ़ूं? चलिए देखिए, y बराबर e की पावर x साइन x, ये अंश है। ध्यान रहे लिखना नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, और लिख भी देंगे तो अभ्यास के लिए लिखते जाइए, जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा फिर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या लिखें? दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया d बटे dx, लेफ्ट हैंड साइड में y के पहले और राइट हैंड साइड में e की पावर x साइन x के पहले। ठीक है? रूल क्या कहता है? रूल ध्यान रहे, रूल कहता है जो, उसको ध्यान रखिए, कहता है जो कुछ भी हर में है, जो कुछ भी बटे में, उसका स्क्वायर कीजिए। मतलब
रूल कहता है हर का स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर। फिर कहता है हर को बाहर कीजिए, कर दिए बाहर, अंश का अवकलन, माइनस का चिन्ह लगाओ, अंश को बाहर करो, अंश को बाहर करो और हर का अवकलन करो। तो ये जो सूत्र है उसी में बैठाना है। जो कुछ भी हर है उसका स्क्वायर कीजिए, हर को बाहर, अंश का अवकलन, माइनस का चिन्ह, अंश को बाहर, हर का अवकलन। ठीक है। अब बात बहुत आसान, कैसे? क्योंकि हमें सूत्र बहुत याद है। e की पावर x के अवकलन का सूत्र e की पावर x, माइनस का चिन्ह तो था ही, e की पावर x भी है, साइन x के अवकलन का सूत्र लिखवाया गया है, याद भी होना चाहिए, cos x, और बटे में क्या चल रहा है, साइन x का होल स्क्वायर। e की पावर x कॉमन लेने का विचार आए तो ले सकते हैं, साइन x यहां से बचा, माइनस का चिन्ह, और क्या बचा, cos x, और नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर x। और इस प्रकार से हम सूत्र की मदद लेकर अवकलन कर सके। ठीक है, चलिए ए सवाल हो गया। अब मैं बी करूं, है ना, इसको हटा देता हूं। इसको आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा यहां से शुरुआत कीजिएगा, सूत्र, सवालों के नाम और उसके हल करने का क्रम शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं बी पॉइंट पर, और माने जो भी फलन दिया है उसको y बराबर माने, y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर x। हम लिखेंगे और यह भी लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब ऐसा लिखेंगे तो दोनों साइड d बटे dx आ जाएगा। सूत्र में बैठाना बहुत आसान काम। रूल क्या कहता है, जो कुछ भी हर है, जो कुछ भी हर है बटे में है उसका स्क्वायर करो, हर को बाहर करो, अंश का अवकलन करो, माइनस एक समय आएगा जब अंश बाहर होगा और हर के अवकलन की बात होगी। सूत्र बैठा दिए, हर का स्क्वायर होना चाहिए, किए, हर बाहर हो अंश का अवकलन, हर बाहर किए अंश का अवकलन किए, माइनस का चिन्ह लगाओ, लगाए, कहा अंश बाहर करो तो अंश बाहर हो गया, हर का अवकलन करो, हर का अवकलन हो गया। सूत्र में बैठाना जान गए तो मुश्किल नहीं। कैसे? हमको बताया गया था एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, e की पावर x का e की पावर x ही रह जाता है, नीचे e की पावर x का होल स्क्वायर। किसी ने कहा सर कॉमन ले लीजिए, मैंने पूछा कि क्या कॉमन ले सकते हो? किसी ने कहा e की पावर x, एक छात्र ने कहा कि सर x यहाँ भी है, एक x यहाँ है, इसके पास तो 2x हैं, दोनों x भी दे सकते हैं। तो उन दोनों छात्रों के कारण मैंने x भी कॉमन लिया, e की पावर x कॉमन लिया, x और e की पावर x कॉमन होने से यहाँ 2 बचा। इसने e की पावर x दे दिया था, एक x दिया था, फिर भी एक x माइनस के चिन्ह के साथ बरकरार, e की पावर x का होल स्क्वायर है, 2 बार आया था, नीचे होल स्क्वायर होने की वजह से 2 बार e की पावर x था, एक उसने निरस्त करवा दिया, और जो फाइनल आंसर आया x, ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स और अपॉन में e की पावर x, यही आंसर के रूप में इस सवाल के याद किया जाएगा। समझ में आ गई बात? सूत्र में बैठाने का केवल प्रयास है, अभ्यास है, सवाल गलत नहीं होगी। अंतिम समय आ चुका है ना? अंतिम समय किसका? आज के मेरे द्वारा किए जाने वाले सवाल का। कौन है वह? वह था sec x, लेकिन मैंने उसको कर दिया था 1/cos x। क्यों? क्योंकि कोई कहे सर sec x रहता तब तो यहाँ दोनों पक्षों में sec x, इसके अवकलन का तो सूत्र ही जानते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यही है कि आज हम इसका सूत्र निगमन करेंगे। आज हम इसके सूत्र का निगमन करने वाले, ठीक है ना?
इसलिए मैं sec x नहीं लिखता, मैं लिखता हूं 1/cos x, है ना। क्यों 1/cos x, sec x ही होता है, ठीक है ना। तो sec x के सूत्र का निगमन है। मान लीजिए अगर यहां सवाल sec x ही होती तो भी मैं उसको भाग के रूप में ऐसा लिख सकता हूं। अगर आप वैसा कर सकेंगे तो आप कई लोगों के डेरिवेशन समझ जाएंगे, किसके किसके अभी चर्चा कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, रूल क्या कहता है, रूल कहता है अंश बटे हर के स्वरूप का है कि नहीं, मुझसे पूछा, मैंने कहा है। फिर क्या कहते हो, मैंने कहा मैं हर का स्क्वायर कहता हूं, हर को बाहर करता हूं एक समय, अंश का अवकलन करता हूं, अंश को बाहर करता हूं, फिर एक समय आता है जब हर अर्थात cos x के अवकलन की बात होने वाली होगी। फिर मैंने कहा मुझे सूत्र याद है, मुझसे पूछा किसी ने एक के अवकलन का सूत्र क्या, मैंने कहा अकेले आया है इसलिए 0, ठीक। उसने पूछा मुझसे cos x के अवकलन का सूत्र जानते हो, मैंने कहा बिल्कुल, और होता क्या है, मैंने कहा माइनस साइन x, नीचे cos x का स्क्वायर था, cos स्क्वायर x हो गया। उसी ने मुझसे पूछा क्या तुम 0 से गुणा करने पर क्या होता है जानते हो, मैंने कहा हाँ, 0 से गुणा करने पर वह अस्तित्वहीन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको लिखेंगे नहीं, बचेगा क्या, साइन x बटे cos स्क्वायर x। कहा इसको कुछ लिख सकते हो, मैंने कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक cos x को तो अलग कर दूंगा और जो एक cos x बचेगा उसको साइन को दान दे दूंगा। तो यह जो cos स्क्वायर x था एक साइन के बटे में आया, एक अलग हो गया। स्वरूप में फर्क नहीं, साइन x में एक का गुणा करेंगे साइन x ही आएगा, cos x में cos x का गुणा करेंगे cos स्क्वायर x आएगा, स्वरूप बदल जाएगा। cos का जो उल्टा होता है sec x और साइन बटे cos कहलाता है tan x, और एक बार वह बात सिद्ध हो गई। कौन सी बात सिद्ध हो गई, मैंने कहा कि मैं जानता था, मैंने पढ़ा था, याद किया था कि sec x के अवकलन का सूत्र sec x tan x होता है, लेकिन कैसे होता है मैं नहीं जानता था। आज वह समय आया जब मैंने भाग के सूत्र की मदद से यह जान लिया कि sec x के अवकलन का सूत्र sec x tan x कैसे होता है, ठीक है ना। और इस आधार पर अगर मैं आपको होमवर्क हार्डवर्क के लिए दूं क्या कुछ सवाल है तो आप करने में हिचके नहीं। मैं कहूं कि tan x का कर लेंगे, आपको कहना चाहिए हाँ। कोई कहे कैसे, डायरेक्ट सूत्र न लगाइएगा, डेरिवेशन करने का समय है, इसको लिख लीजिएगा sin x बटे cos x। समझ गए। cot x का कर लेंगे, कैसे करेंगे, cos x बटे sin x करके भागफल के सूत्र से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक सूत्र का निगमन और रह जाएगा, कर सकते हैं, cosec x किसका उल्टा होता है, sin x का, है ना। ये हिंट है, देख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने वाला है। तो tan x का अवकलन होगा, लेकिन tan x को लिखेंगे sin बटे cos, cot के लिखेंगे cos बटे sin, cosec को लिखेंगे 1 बटे sin। थोड़ा सा रूप व्यवस्थित करेंगे, क्या उत्तर आना चाहिए यह आप सूत्र के कारण जानते हैं। तो 3 सवालें हो गई, 2-3 सवालें आपको और दे दूं, आप प्रयास करें। मैं दे रहा हूं आपको log x बटे x y के रूप में। अगली सवाल आपको आ गई x बटे साइन x। अगली सवाल y बराबर e की पावर x बटे 1 प्लस x। यह 6 सवालें हैं, छोटी सवालें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं हैं। अभी यह 2 लेक्चर और लेगा। भागफल के सूत्र में कई प्रकार की सवालें बनती हैं। अभी सरल सवालों से मैंने शुरू किया है, आपको करने के लिए दिया है,
होमवर्क, हार्ड वर्क इस तरीके से होना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। खूब मन लगाकर पढ़िए और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अपने द्वारा हल किए गए उत्तरों को मेरे इस व्हाट्सएप नंबर जिसका अंक 7518766799 है पर करके हल करके भेजिए। मैं चेक करके बताऊंगा आपका सही है अथवा नहीं, गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। इस पर जब हम गंभीरता से विचार करेंगे हम त्रुटि रहित हो जाएंगे, है ना। और मनुष्य के नाते गलती करना हमारा धर्म नहीं है, गलती को सुधारना, उसको मानना, पहचानना और वह गलती फिर से ना हो इस पर काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये मानव का धर्म है, ठीक है ना। कोई कहे भगवान तो है नहीं कि गलती नहीं करेंगे, ऐसी चीजें दोबारा नहीं मन में आनी चाहिए कि हम भगवान नहीं गलती करेंगे। भगवान नहीं, मानव हैं, गलती नहीं करेंगे लेकिन उसको सुधारेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।